अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को काम करने से रोक दिया गया है और इमरान खान ने किन किन लोगों को टिकट दिए हैं और क्या इमरान खान से पुराने साथी नाराज़ हो गए हैं टिकट के मामले में। इमरान खान की आने वाली नई हुकूमत के लिए किस तरह मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इस चीज़ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के तमाम इख्तियारात ईद से एक दिन पहले उनसे छीन लिए गए हैं, जो कि एक कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश की गई थी, सेनेट से भी पास किया गया, उसको कौमी असम्बली से भी पास किया गया और सदर ने उसको 2 बार रिजेक्ट किया, लेकिन सदर के रिजेक्ट करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो कानून आज बन गया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल यानी कोई भी चीफ जस्टिस हो वो आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। उनके जूनियर जो जज हैं वो आज खुद नोटिस लेंगे और वो आज खुद नोटिस लेके फिर वो चाहेंगे तो चीफ जस्टिस को बताएंगे कि जनाब हमने ये आज खुद नोटिस लिया है, आपने अगर इसमें कोई राय देनी है तो जनाब आप दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जो कि अपने आप को 4 महीने पहले ही चीफ जस्टिस मान चुके हैं, उनसे जूनियर वो हैं, अगर कोई आज खुद नोटिस लेंगे चीफ जस्टिस के जूनियर जो जज हैं तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो चीफ जस्टिस को भी अपनी राय देने के लिए मद्दू करेंगे, क्योंकि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो अपने आप को 4 महीने पहले ही चीफ जस्टिस मान चुके हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस मुल्क में तमाम चोरों, जितने भी उनके इदारे ने लोगों को नाअहल किया है, उनकी करप्शन पर, उनकी बेईमानियों पर, उनकी चोरियों पर, तो अब होगा क्या? अब ये चोर अपीलें करेंगे और अपीलें सुनेंगे जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। तो काजी फाइज ईसा साहब मेरा नहीं ख्याल चीफ जस्टिस के जो फैसले उन्होंने किए हैं उनको वो बरकरार रहने देंगे। अब सारे चोर अपीलें करेंगे, सारे जो नाअहल डाकू हैं वो अपीलें करेंगे, जिनमें जहांगीर खान तरीन है, फैसल वाडा है और नवाज शरीफ है और जाने कितने लोग हैं जिनको नाअहल किया गया था चोरियों पर, करप्शन पर, बेईमानियों पर। अब वो सारे पेश होंगे जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में, तो वहाँ पर उन चोरों को इंसाफ मिलेगा। तो अब ये होगा। तो आज से 20 दिन बाद मेरा ख्याल इलेक्शन है और इलेक्शन में नहीं आने वाली जो कि हुकूमत होगी, नज़र तो यही आ रहा है कि हुकूमत पीटीआई की होगी। क्या उन पीटीआई का कोई मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में गया तो क्या आइन और कानून के तहत फैसला होगा? जिस तरह के जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सोच है कि 8 जजेस का फैसला हम नहीं मानते, ये 3 जजेस का फैसला हम मानते हैं। 8 जजेस का फैसला कोई फैसला नहीं है, ये 3 जज का फैसला है। वो 3 जज कौन है और 8 जज कौन है? 8 जज वो हैं जो कि आइन के साथ खड़े हैं, जो कि कानून के साथ खड़े हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, जो कहते हैं कि हमारे मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, कानून की बालादस्ती हो, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती हो। और जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्रुप वो कहते हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो, कोई इंसाफ ना हो, कोई कानून ना हो, कोई आइन ना हो। तो इनसे कि आने वाली हुकूमत क्या उम्मीद लगा सकती है कि ये आइन के तहत फैसला देंगे? क्योंकि जो बंदा आइन को रौंद कर चाहता है कि मैं चीफ जस्टिस बन जाऊं, जो बंदा चाहता है कि इस मुल्क में चोर हुकूमत करें, इस मुल्क पे कोई आइन नाम की कोई चीज़ ना हो, तो वो आइन और कानून के तहत किस तरह फैसले देगा? तो फाइनल बात यह है कि पीटीआई के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़ सकती हैं जब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर होंगे। अगली खबर यह है कि जी इमरान खान साहब ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उन्होंने किसी भी चले हुए कारतूस को टिकट नहीं दिया, ख्वाह वो नाराज़ हो, ख्वाह वो पार्टी छोड़े, ख्वाह वो जो मर्ज़ी करे, उसका हक है, वो कर सकता है। नाराज़ हो सकता है, पार्टी छोड़ सकता है, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अब खुद टिकट बांटूंगा और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने पहले की तरह किसी जहांगीर तरीन को, किसी अलीम खान को कोई इख्तियार नहीं दिया कि जनाब टिकटें बांटें, और उन्होंने सब चोरों को टिकटें बांट दी जो कि लोटे बने 25-30।
उन चोरों को टिकटें बांटी, बाद में उन चोरों ने अपना रंग दिखाया। लेकिन अब इमरान खान साहब ने खुद लोगों को बुलाया, उनके इंटरव्यूज़ लिए और उन्होंने पुराने लोगों को तो बिल्कुल टिकट 70% उन्होंने नए लोगों को टिकट दिया, यंग जनरेशन को टिकट दिया है। क्योंकि यंग जनरेशन को ना तो जल्दी ख़रीदा जा सकता है और ना ही यंग जनरेशन को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है। क्योंकि गर्म खून में ज़्यादा ताकत होती है, ना कि ठंडे खून में। इमरान खान साहब का ये इकदाम बिल्कुल दुरुस्त है। पीटीआई के सपोर्टरों को, वोटरों को ये पसंद आया जो इमरान खान साहब ने किया है। जो लोग नाराज़ हैं वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। इमरान खान साहब ने उनको वाज़ेह तौर पर कह दिया है। ये नहीं है कि कोई बंदा नाराज़ नहीं है। तकरीबन 70% इमरान खान साहब ने नए लोगों को टिकट दिया है। तो वो जो साबिक थे वो तो नाराज़ तो होंगे, वो वर्कर ही क्या जो अपने लीडर की बात ना माने। लीडर ने कह दिया कि जनाब दिन है तो दिन है, अगर उसने कह दिया कि रात है तो रात है। लेकिन शर्त यह है कि लीडर आपका ईमानदार, मुखलिस और मुल्क से मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। कोई मफरूर भगोड़ा, अदालतों से भागा हुआ मुजरम नहीं होना चाहिए। तो जनाब इम्पोर्टेड कंपनी ने जिस तरह के अवाम को तकसीम किया था, उसी तरह हमारे इदारों को भी तकसीम कर रहे हैं और तकरीबन ये कामयाब हो चुके हैं इदारों को तकसीम करने में। आप देख लें कि पाकिस्तान का कोई भी एक इदारा एक पेज पर नहीं है। आधे इदारे में एक सोच पाई जाती है और दूसरे इदारे में दूसरी सोच पाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की निशानी आपके सामने है। 8 या 9 जज आइन और कानून के साथ खड़े हैं और बाकी जो जज हैं वो खड़े हैं आइन शिकनों के साथ। आइन शिकनों के साथ बैठकर अपने ही इदारों को बुरा भला कहलवाते हैं। आइन शिकनों के साथ बैठकर आइन शिकनों की हौसला अफजाई करते हैं। तो तकसीम आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों ये जो माफिया है ये सिर्फ कामयाब होता ही तब है जब अवाम में तकसीम हो, इदारों में तकसीम हो, तो तब माफिया कामयाब होता है। जब इदारे और कौम एक पेज पर होगी तो कोई माफिया, कोई घुसपैठिया, कोई अमेरिकन गुलाम कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।